चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड का वो डाटा सार्वजनिक कर दिया है जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इस डाटा के सामने आने के बाद कई तरह के राज खुल जाएंगे। लेकिन डाटा जारी होने के बाद ये जानना मुश्किल है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है, क्योंकि एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो डाटा दिया था उसमें बॉन्ड से जुड़ा अल्फा न्यूमेरिक कोड गायब था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से फटकार लगाई है और नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान संभव होगा, यानी पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इसमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल हैं। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया है। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा जताते हुए कहा कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। इससे पहले गुरुवार की शाम पहले चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई 763 पन्नों की दो लिस्ट में एक पर बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है तो दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक होते ही यह पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को किससे कितनी रकम चंदे के रूप में मिली है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अल्फा न्यूमेरिक कोड शेयर नहीं किया है जो प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर रहता है। इसी कोड से डोनर्स का राजनीतिक पार्टियों से मिलान करने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यही कोड बताने के लिए कहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये जानकारी है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी और कहा गया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग को लेकर पारदर्शिता आएगी। लेकिन सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों को मिली रकम के ब्यौरे से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किसने किसको पैसा दिया है। इससे ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसी खास पार्टी को फंड किए जाने के पीछे किसी डोनर का क्या मकसद है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में अपने बजट भाषण में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा था कि बगैर पारदर्शिता के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुश्किल हैं।